नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। सुमित कोल फीडर्स के यहां IT का छापा पड़ा है। लगातार ये कार्यवाही जारी है और 4 शहरों में छापे की कार्यवाही चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर चोरी का ये मामला है, जिसको लेकर के उनके विनोबा नगर स्थित कार्यालय में भी दबिश दी गई है। हम आपको बता दें कि सुमित कोल फीडर्स में IT का छापा पड़ा है और लगातार यहां से जानकारियां ली जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं। ये कर चोरी के मामले में ये कार्रवाई है और इसकी जांच लगभग 4 शहरों में चल रही है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ शामिल हैं। आपको बता दें कि ये सुमित कोल फीडर्स कोल के साथ ही साथ स्टील के और सराफा के भी व्यापारी हैं, जिसको लेकर के अभी IT के छापा कार्यवाही जारी है। इधर बिरगांव में कांग्रेस का ही महापौर बनेगा, ये तय हो गया है, क्योंकि यहाँ के 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है और इसके बाद महापौर बनाने के लिए जितने व्यक्तियों की जरूरत थी, पार्षदों की जरूरत थी, वो कांग्रेस ने पूरे कर लिए हैं और अब यहाँ पर कांग्रेस का महापौर बनना तय हो गया है। वहीं कांग्रेस की लगातार जीत को लेकर के इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने जितने भी प्रभारी यहाँ के थे चुनाव के, उनको मिठाइयाँ बांटी है। हम आपको बता दें कि बिरगांव में शकुंतला और सुशीला नाम के 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है, जिससे कि अब कांग्रेस की स्थिति बिरगांव में मजबूत हो गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि बिलासपुर से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ राज्यपाल के पास पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अडानी को कोल के जो क्षेत्र परिक्षेत्र आवंटित किए गए हैं उसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ रेत घाट को भी बंद करने की बात कही जा रही है और कई स्थानों पे वन विभाग द्वारा जो पौधरोपण किया जा रहा है उस पर भी रोक लगाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने राजधानी में प्रदर्शन किया है और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी मांगे बताई है। माटी सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ के जो माटी है वो आज देश के अलग अलग प्रांतों में और विदेश लेकर के जा रहे हैं। पूरा उद्योगपति छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन पर काबिज हो गए हैं और भारतीय संविधान के 244(1) के तहत ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सुप्रीम महामहिम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो फैसला दिया था कि खान खनिज अधिनियम 425 1957 के तहत जो लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में खदान अगर खोली जाती है तो उस खदान पर वहाँ के मूल निवासियों को, भूविस्थापितों को 20% का रॉयल्टी दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक के 27 साल हो गए फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कहीं पर सरकार, पूरा छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश का, अभी तक उस सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का पालन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने नहीं किया। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से समय समय पर और धरना आंदोलन के साथ सरकार को जगाने का काम करती है। आज भी हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए, जो 1997 से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसी दिन से जो भी खदान खुली है उस पर वहाँ के भू विस्थापितों को 20% का रॉयल्टी दिया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के, वैसे हमारे मांग तो 14-15 है, स्थानीय मांग और है, तमाम मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। इधर मितानिन और मितानिन प्रशिक्षण संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर में दिया गया है। नियमितीकरण की इनकी मांग है, साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड और बीमे के लेकर के भी इन्होंने मांग शासन से की है। इसके पूर्व भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और पत्रकार वार्ता लेकर के यही बताया था कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो 1 दिवसीय हड़ताल करेंगी और इस दौरान उन्होंने सरकार से फिर से गुहार लगाई है कि उनके मांगों पर संवेदनापूर्ण विचार करते हुए तत्काल इसे पूरा किया जाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बातें रखी हैं और सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी हो। उनके 4 सूत्री मांग है, उनमें से पहला मांग हमारे मन के नियमितीकरण है। जो मांग रखे हैं उनमें नियमितीकरण सभी का होना चाहिए। मितानिन प्रशिक्षक, BC SPS, BC है ना, हर हेल्प डेस्क, ये सभी का हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। और जो दूसरा मांग रखे हैं उसमें यदि कहीं हम लोगों का सामान्य मृत्यु हो जाता है तो उसमें 2 लाख रुपया हो और कहीं बाय दफे दुर्घटना हो जाता है उसमें 5 लाख रुपये का रखा गया है। इसी के साथ में हमारा फिर जब हम पाराटोला में काम करते हैं तो पाराटोला में कुछ हो जाता है हमारी मितानिन को, तो उसके जगह में दूसरे को ना दिया जाए, सीधा हमको बेटी बहू है हमारे बीच में तो उनको मिलना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति। और एक मांग जो है, लास्ट मांग है वो
सिर्फ हमारा है भविष्य निधि कटना चाहिए। कितने दिन का धरना है आप लोग का? हम लोग आज के लिए रखे थे धरना प्रदर्शन, पर यदि कहीं है ना 1 दिवसीय रखे थे, यदि कहीं हमारी मांग को भूपेश सरकार ना सुने तो हम 8 दिन के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। इसमें हमारे सभी मितान एमटी और प्रशिक्षक सभी आके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना में बैठ जाएंगे। श्रीमती अनसुईया वैद है, प्रांतीय अध्यक्ष हूँ मैं। इधर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता रिएक्ट कर रहे हैं इस हार के बाद, उससे ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं। अजय चंद्राकर के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी की खींच बौखलाहट जो पूरे चुनाव अभियान तक दिख रही थी, वह चुनाव परिणाम के बाद भी दिख रही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया। सिर्फ एक निकाय में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बढ़त मिली है, बाकी सारे के सारे निकाय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरीके से पराजित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अजय चंद्राकर को जनादेश का सम्मान करना चाहिए, न कि जनादेश के अपमान के लिए मीन मेक करना चाहिए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार हो रही पराजय से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक विचलन के दौर से गुजर रहे हैं और यह अब उनके ट्वीट से, उनके बयानों से स्पष्ट होने लगा है। भू अर्जन के बाद में अब भूमि को किसी दूसरे को बंटित किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब धरसीवा के मनोज ने एक पत्रकार वार्ता ली है और वहां के प्रॉपर्टी डीलर अवस्थी पर आरोप लगाया है कि वो पटवारी और अधिकारियों के साथ मिलकर के भूमि को हड़प चुका है और अब उसकी प्लाटिंग करके बेच रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपनी बात रखी है। 7/1 बिरगांव में हमने एक ज़मीन ली थी और वो शासन द्वारा एक्वायर किया गया, जो भू अर्जन में गई नहीं है और हमें ना नोटिस दिया गया, ना ज्ञापन वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। और अब उसी ज़मीन को बाद में हमने आपत्ति वगैरह करके मुआवजा उठाया, किसान के नाम से सब कुछ दिया गया था, हमारे नाम से था ही नहीं। हम लोग 28 लोग हैं करीब, और अभी उसी ज़मीन को उठा करके किसी और व्यक्ति को जो अलग खसरे का है, हमारा 7/1 है, 7/2 वालों को 7/1 में बटांग करके और बिठाया जा रहा और उनके नाम का सब कुछ मतलब बटांकन और नामांतरण करके और उनको बिठा करके ज़मीन दिया जा रहा, कब्जा करवाया जा रहा और बिचवाया जा रहा। अब कई लोग हैं इसमें 7/3, 7/4, 7/5 और भी अन्य लोग हैं, सबको ऐसे आरआई पटवारी दे किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन अगर नहीं गई है तो हमें वो हमारी ज़मीन का जो भी कंपनसेशन दिया गया था वो वापस लिया जाए और ब्याज सहित, और वापस हमें हमारी ज़मीन दिया जाए। हमारी रोड में प्रभावित नहीं हुई। नीलकंठ त्रिपाठी की ओर से आने वाले 25 और 26 दिसंबर को धर्म संसद 2021 का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। हम बता दें कि लगातार सनातन धर्म पर प्रहार होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखा जाए तो तरह तरह की टिप्पणी की जाती है देवी देवताओं के ऊपर में, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स की पिक्चरें कहें या बॉलीवुड कहें, इसमें भी देवी देवताओं का अपमान करना एक सामान्य सी बात होता जा रहा है। और समाज में ऐसी कई विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं जो समाज को विभिन्न जातियों में बांटकर उनमें भेदभाव उत्पन्न कर रही है, जिससे हिंदू समाज लगातार विघटित होता जा रहा है। इस पर नीलकांत त्रिपाठी संस्थान की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि अब धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और संतों के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद अब सनातन धर्म को संगठित किया जाएगा ताकि उस पर हो रहे प्रहारों पर रोक लग सके। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि इस आयोजन में खास बात यह है कि इसमें जहां भारतीय जनता पार्टी के सच्चिदानंद उपासने भी शामिल हैं, वहीं कांग्रेस के प्रमोद दुबे भी इसमें शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों होगी, वहीं कार्यक्रम का समापन मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ का जो हम आयोजन कर रहे हैं, यह जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संत हैं, भारत देश के संत हैं, उनको हम एक मंच में ला के एकत्रित करके और सनातन धर्म के विस्तार के लिए दिशा निर्देश देने के लिए सभी संतों को एकत्रित कर रहे हैं। और जितने भी हमारी जो युवा पीढ़ी है जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानती है, उनको सनातन धर्म के बारे में यह संत समाज पूरा जानकारी देगा। हम संत समाज को आगे कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार और सनातन धर्म में मजबूती है। संत लगभग 150 से 200 संत की उपस्थिति अनुमानित आ रही है। प्रदेश के 125 हैं, बाहर से 15 से 20 संतों की राष्ट्रीय संत जो उपस्थित हो रहे हैं।
प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ भी कुछ करेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल, जो धर्मांतरण प्रदेश में चल रहा है उस विषय में भी जो कल परिचर्चा होगी उसमें हम बात रखेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा उसका फिर संत उसके व्याख्यान 26 तारीख को करेंगे। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए और खान पान में किस तरह के सुधार लाए जाना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के एक शिविर का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। 26 दिसंबर से ये शिविर प्रारंभ होगा और 28 दिसंबर तक ये शिविर चलेगा, जिसे BTI शंकर नगर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अलग अलग तरीकों से बताया जाएगा कि हम अपने जीवन को सही मायने किस तरह से दे सकते हैं और तनाव जो हमारे जीवन में लगातार बढ़ता जा रहा है उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसका एक डेमो कार्यक्रम भी प्रेस क्लब में आयोजित किया गया था, जिसमें पत्रकारों के बीच में तनाव को कम करने के लिए किस तरह के काम किए जाना चाहिए और हमें अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए, इसका प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही साथ मेडिटेशन के भी कुछ टिप्स यहाँ पर दिए गए। इस कैंप में हम आपको बताएंगे कि हम अपने शरीर के 3 नियमों का पालन कैसे करें, क्योंकि हम कोई भी रोजगार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, हम इस शरीर के माध्यम से ही करते हैं, लेकिन हमको इस शरीर के नियमों के बारे में पता नहीं। तो हम वहाँ पर आपको इस शरीर के नियम बताएंगे और कुछ ऐसे प्रयोग कराएंगे जो कि प्रयोग आपकी बॉडी के अंदर जाकर तत्काल ऊर्जा का निर्माण करे। और यही नहीं, हमारे शरीर में जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इस ऊर्जा को संचालित करने वाला एक लग्जरी ब्रेकफास्ट हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो कि हर घर के किचन के अंदर मौजूद है। उसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी हम आपको ये भी बताएंगे, जिससे कि यह ब्रेकफास्ट आपके शरीर में जाकर तत्काल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सके। और ये दिनांक है 26, 27 और 28 दिसंबर को BTI ग्राउंड शंकरपुर में, और इसका समय रहेगा प्रातः 6:30 से 8:30 तक। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दी अनुमति। नमस्कार।